तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज आखिरी तारीख है चुनावी प्रचार में और सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, एकनाथ शिंदे की तरफ से हो, पूरी महायुति महाआघाड़ी सभी लोग उसमें लगे हुए हैं और पूरी तरह से जोर आजमाई शक्ति प्रदर्शन भी चल रहा है और तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने हमला बोला, महायुति बीजेपी को टारगेट किया, एक है तो सेफ है को लेकर, और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है पूरी तरह से राहुल गांधी कांग्रेस और महाआघाड़ी को लेकर। शिवसेना को भी, उद्धव ठाकरे को भी घेरा जा रहा है और इस बीच राहुल गांधी पर तो हमलावर आपको हमने सुना दिया, खुद जेपी नड्डा ने हमला बोला, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला था और गृहमंत्री अमित शाह ने हमला बोला था। उसमें एकनाथ शिंदे हों या फिर देवेंद्र फडणवीस, सभी इसमें हमला बोल रहे हैं। लेकिन देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या बाइट है, प्रतिक्रिया सुनिए। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंदे थे। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। विरोध की बुलंद आवाज अजित पवार की तरफ से आई। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं। असंतोष के स्वर अशोक चव्हाण के भी सुनाई दिए। कोई भी कैंपेन करते वक्त कोई झूठ इन्फॉर्मेशन लोगों तक बोलना या पहुंचाना या मिसलीड करना, ये कानूनी तौर पे भी गलत है। ऐसा वक्तव्य नहीं करना चाहिए। अंदर ही अंदर बीजेपी के कई नेता असहज होते रहे। महाराष्ट्र के चुनावी युद्ध में ऐसे नारे पहले कभी न सुने गए थे, न इस्तेमाल हुए थे, लेकिन बीजेपी अड़ी रही, डटी रही। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा उछाला और बीजेपी उसे हवा और रफ्तार देती रही। प्रचार के आखिरी पड़ाव तक योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का दामन ढीला नहीं होने दिया। यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। महाराष्ट्र में आज चुनाव प्रचार का अध्याय खत्म हो जाएगा, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे की गूंज शायद धीमी ना पड़े। ये वो दांव है जिसके लिए बीजेपी ने अजित पवार जैसे अपने प्रमुख सहयोगी के विरोध को भी दरकिनार कर दिया। समर्थन में देवेंद्र फडणवीस तो एक कदम आगे निकल गए। मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं, अजित पवार जी और अशोक चव्हाण जी ये एक अलग विचारों से आए हुए हैं। तो अभी भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जिन विचारों से वो आए, उन विचारों ने जो एक सूडो सेक्युलरिज्म उनके दिमाग में डाला हुआ है, कभी कभी वो उभर कर बाहर आता है। क्योंकि जब बटेंगे तो कटेंगे ये योगी जी कहते हैं तो इसका अर्थ वो समझ नहीं पा रहे। तो हम समझाएंगे उनको, आप चिंता मत कीजिए, जरूर समझाएंगे। और मुझे लगता है, मैंने पंकजा जी से बात की, पंकजा जी ने ये कहा कि हम लोग तो विकास के भरोसे जीत रहे। जब उनको पूछा गया कि आप इसके भरोसे जीत रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो विकास के भरोसे जीत रहे। तो उनके मन में कोई शंका नहीं है। झारखंड से महाराष्ट्र तक बीजेपी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर भरोसा बनाए रखा। सच पूछिए तो बीजेपी के प्रचार का पूरा दारोमदार ही बटेंगे तो कटेंगे के प्रसार पर ही था। इस दांव के साथ बीजेपी ने जोखिम मोल लिया और इस जोखिम के पीछे हिम्मत हरियाणा चुनाव के नतीजे से आई। अब ये जोखिम कितना कारगर होता है, ये पता लगने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे। मुंबई से विद्या सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। तो इन चुनावों में सबसे ज्यादा जिस नारे की चर्चा रही वो है बटेंगे तो कटेंगे नारे की, एक है सेफ है के नारे की। और उद्धव ठाकरे भी सीधे तौर पर इस पर अब निशाना साधते चुनाव प्रचार के दौरान नजर आते हैं, जब ये कहते हैं कि मुद्दों पर बात कीजिए और जो भी इस तरह की बात करेगा वो कटेगा। देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। आणि जे मुद्दे त्या मुद्द्यावरती बोला ना। आम्ही मुद्द्यावरती बोलतो, तुम्ही मुद्द्यावरती बोला। बटेंगे तो कटेंगे, अरे मी मुख्यमंत्री असताना एक सुद्धा अशी हिंमत कोणाची झाली नव्हती, एक सुद्धा होऊ दिलं नव्हतं। सगळेच जण सुरक्षित होते। तो बीजेपी के तमाम आरोपों के और तमाम सवालों के जवाब कांग्रेस की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सांप के साथ कंपेयर किया गया, सांप के जहर के साथ कंपेयर किया गया बीजेपी को और आरएसएस को भी। सुनिए जरा।
सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। ये नफरत की पराकाष्ठा है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं। मोहब्बत की दुकान की भाषा ये है कि जहरीला सांप है, भाजपा मार देना चाहिए। पहले इन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया, अब जातियों में बांट के फिर देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इस नफरत का जवाब देगी। खेदजनक आहे की अशा प्रकारे धर्माचा वापर करून शरद पवारांचा पक्ष, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष आणि काँग्रेस हे या ठिकाणी वोट जिहाद करतायत। सज्जाद नोमानी उलेमा काउन्सिलचे प्रमुख यांनी 17 मागण्या या 3 पक्षांना दिल्या होत्या। या मागण्या देखील इतक्या भयानक आहेत। 10% आरक्षण मुस्लिमांना द्या। 2012 ते 2024 महाराष्ट्रात जेवढे दंगे झाले त्या दंग्यांमध्ये जेवढे मुस्लिम आरोपी आहेत त्यांच्यावरच्या केसेस सगळ्या परत घेऊन टाका, आरएसएस वर बंदी लावा, अशा प्रकारच्या 17 मागण्या त्यांनी दिल्या। मल्लिकार्जुन अपने घर में अपनी बात मनवा ले वही ठीक है। आरएसएस और बाकी लोग उनके लिए केवल भाषणबाजी की बात है। आरएसएस की बात माने तो उनके घर में उनकी माता की और बहन की क्या हुई घटना, तो उसी बात का पश्चाताप कर ले। मोहन यादव को सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शरद पवार ने क्या कहा है, किस तरह से हमला बोला है, ये भी सुनवा देते हैं आपको, सुनिए जरा। वो जिहाद हा शब्द वापरून विशेषतः देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक प्रकारचा धार्मिक कलर या निवडणुकीला द्यायचा प्रयत्न केलेला दिसतो। शरद पवार को भी आप सुन रहे थे, कह रहे हैं जहरीला सांप, इसलिए जहरीले सांप को मार देना चाहिए। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस, उनका स्टेटमेंट। और इस बीच वोट जिहाद को लेकर देखिए स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं। बयानबाजियों का दौर जो है, हमले कह लीजिए, हर एक पार्टी की तरफ से वो जारी है। लेकिन उद्धव ठाकरे वो क्या कह रहे हैं वोट जिहाद को लेकर, ये भी सुनते हैं, सुने। मतलब वो एक अगर भाजपा है तो ही सेफ है, और कोई रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे। तो वो उनके लिए ये है कि बीजेपी के लिए भाई हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उनका कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं है, लूटेंगे और बांटेंगे है। महाराष्ट्र को लूटेंगे और दोस्तों को बांटेंगे। महाराष्ट्र में तो चलेगा नहीं।